जब राजा साहब थे और जब ये जमीन का बंटवारा हो रहा था, उसमें राजा साहब के द्वारा 3 एकड़ 48 डिसमिल जमीन मदरसे के नाम पे दिया गया था और 2 एकड़ के आसपास आर्य समाज मंदिर को भी दिया गया था। तो उनके द्वारा ये बहुत बड़ा कार्य किया गया था कि अगर हिंदू भाई लोगों को दिया गया था तो साथ में मुसलमान भाइयों को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए 3 एकड़ 48 डिसमिल मदरसे के नाम पे जमीन कर दी। और आज भी वो मदरसे के नाम पे 3 एकड़ 48 डिसमिल जमीन इंतखाब में निकल रहा है। लेकिन उस बीच कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती या जैसे भी हो हाई स्कूल और क्या क्या निर्माण कर दिया गया था और वो जमीन आज भी हमारे कब्जे में नहीं था, जिसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में रिट दाखिल किए थे और हाई कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है कब्जा दिलाने का। ICAI न्यूज के साथ डॉक्टर के खान। अभी एक जानकारी मिली है कि रेलवे स्टेशन रोड पर मदरसे की कुछ जमीन है और कुछ लोगों ने जो है आकर उससे जो है रातों रात 2 मंजिले भवन को तोड़कर और रातों रात दीवार चला ली है। आपको इस बात की संज्ञान है? जी 26 तारीख को दिन में लगभग 12 बजे मेरे पास फोन आया था कि मदरसे की जमीन पे कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं उस समय था नहीं, मैंने तुरंत लेखपाल साहब को फ़ोन किया, क्योंकि उसमें 2023 में हमने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया था कि मदरसे की ज़मीन पे कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं, उसका सीमांकन करा के मदरसे के नाम से दे दिया जाए। उस समय स्थानीय प्रशासन को हाई कोर्ट से वो आया था, नोटिस भी आई थी कि हाँ उसको सीमांकन करके मदरसे की ज़मीन को मदरसे को दे दिया जाए। लेकिन मौके पे जब जांच पड़ताल हुई तो उस समय वहाँ जरीब गिराना संभव नहीं था, तो इधर से रिपोर्ट गई कि ड्रोन कैमरे के सहायता से यहाँ से पैमाइश हो सकती है, ऐसे में जरीब गिराना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी वो मुकदमा विचाराधीन है। इवन SDM साहब को भी हम लोग एप्लीकेशन दिए थे कि जब मदरसे के नाम से ज़मीन है तो इसको मदरसे को हैंडओवर कर दिया जाए अंजुमन इस्लामिया तालीमी कमेटी को। अच्छा, वो कौन व्यक्ति है जो इस तरह का जो है काम किया है? जानते हैं उसे, पहचानते हैं? नहीं, सुनने में तो ये आया है कि वो सिद्धार्थ इनके मालिक कोई टिब्बरवाल साहब हैं जिन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है। और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय रहते बहुत बड़े दंगे से पडरौना को बचा लिया। ये आदमी टोटली सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया है। जब ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में और यहाँ SDM साहब कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तो इतना बड़ा कुकृत्य नहीं करना चाहिए था उनको कि रातों रात 5 JCB लगा के 150 मजदूर लगा करके क्या जरूरत थी कि बिना प्रशासन की मौजूदगी में इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। अच्छा, किस आधार पर ये जो है ये काम किया, ये कुछ है आपके पास आइडिया? नहीं, अभी तो मतलब पेपर के माध्यम से ही और जो हम लोगों ने राजस्व कर्मी से बात की है उसके हिसाब से यही लगा कि ये किसी तरह से अपना नाम जो है नगर पालिका के खसरे में चढ़वा लिए हैं। किस आधार पे चढ़वाए हैं, कैसे किए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा जमीन जो मदरसे के नाम से 3 एकड़ 48 डिसमिल है, वो राजा साहब जब से दिए तब से आज भी इंतखाब उसका यही निकल रहा है कि 3 एकड़ 48 डिसमिल मदरसे के नाम से वो जमीन है। तो जमीन जो है मदरसे के नाम और जो है रात को जो है 2 मंजिले बिल्डिंग गिरा देना और दीवार जला देना, ताला लगा देना, प्रशासन मुख्य दर्शक बन रही थी क्या वहाँ? कोतवाली के बगल में है ये? जी बिल्कुल कोतवाली के बगल में है। और हम सारे अंजुमन इस्लामिया तालीमी कमेटी के मेंबरान उस जमीन के खिलाफ हम लोग रिट भी दाखिल किए थे और ये प्रशासन के नज़र में भी था। लेकिन अब क्या कारण रहा है कि रातों रात ये कैसे कब्जा किए, ये तो संभव नहीं था। चूंकि 150 आदमी और 5 JCB कोतवाली के सामने खड़ी है तो निश्चित है कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल है। हम उसमें ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह से हम लोगों के बात को सुना है और जिस तरह से इस मामले को संज्ञान में लिया है, निश्चित वो काबिल तारीफ है। और एक सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश की गई थी वो बिल्कुल सही और सलामत है। सब लोग अमन और शांति से अभी भी है। आपके अनुसार नगर पालिका में अगर नाम दर्ज किया गया है
तो निश्चित तौर से नगर पालिका इस कटघरे में आ सकती है, क्योंकि नगर पालिका बिना आधार का नाम नहीं दर्ज कर सकती है। तो वो जो है व्यक्ति किस आधार पर ये कार्य किया है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये तो प्रशासन का मामला है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो कैसे लेखपाल और डीएम और एसडीएम साहब इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो किस आधार पे चढ़वा, ये तो वही बता सकते हैं। कब जानकारी हुई है इस बात की? मुझे पेपर के माध्यम से जानकारी हुआ है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, कि हाँ वो उन्होंने नगर पालिका में अपना नाम चढ़वा लिया है, जबकि आज भी मेरे मदरसे के नाम से 3 एकड़ 48 डिसमिल का इंतखाब आज भी निकल रहा है। मदरसा के आप सदस्य भी हैं? जी। कब से है सदस्य? मैं 2016 से। 2016 से आप? जी जी। तो वर्तमान समय में आप जो जानकारी आपको हुई तो जिलाधिकारी के पास आप गए हुए थे? जी जी, आज हम नहीं, हम सभी लोग जिलाधिकारी, सारे जो अंजुमन इस्लामिया तालीमी कमेटी के मेंबरान थे, हम सभी लोग गए थे। लेकिन संयोग बस जिलाधिकारी महोदय आज बैठे नहीं थे। हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन वहाँ एंट्री करा दिया है जागरण नंबर के साथ। अब वो जिलाधिकारी महोदय स्वयं उसको संज्ञान में लिए हुए हैं, तो हम लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनके संज्ञान में ये मामला है। अभी क्या कार्रवाई का जो है अंदेशा है, क्या कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर? अभी तक जो हमको जानकारी मिली वो ये मिला है कि उनको शायद टिब्रेवाल साहब को नोटिस हो चुका है। हो सकता है राजस्व कर्मी लोग अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के आधार पे उनके मुकदमा कायम भी हो सकता है, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आई न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, आप विस्तृत जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।